सो फ्रेंड्स, ये था मेरा सुबह का नाश्ता। मैंने पराठे बना लिए थे, सबको नाश्ता करा दिया था, रोटी भी बना ली थी दोपहर के लिए और आलू की सब्जी बनाई थी। और सारे बर्तन मैं मांज रही थी, बर्तन भी बहुत सारे हो गए थे। अद्विक भी साथ ही साथ परेशान कर रहा था, उसको भी बार बार देख के आना पड़ रहा था। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे कि आपने देखा कि मैं सब कुछ नाश्ता वगैरह बना दिया है और काम से मैं फ्री हो गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। पहले अद्विक को है ना तैयार कर दूँगी, क्योंकि है ना अद्विक अभी तैयार नहीं हुआ है। मम्मी जी ने उसकी मालिश कर दी है, लेकिन मुझे उसको अच्छी तरीके से पहुँच के या फिर मुँह हाथ धुला के कपड़े पहनाने हैं। और फिर बस यही मैंने ना अपने पति को और सबको के लिए नाश्ता बना दिया है और के लिए भी बना दिया था। टिफिन वगैरह पैक सब हो गया। मेरे हस्बैंड ने खाना नाश्ता कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ कमरे में, क्योंकि फ्री हो चुकी हूँ। बर्तन ही मांज लिया और सब कुछ काम कर लिया अपना। मैं सुबह मॉर्निंग में ना ब्लॉग की स्टार्टिंग नहीं कर पाई थी, इसलिए मैं अब अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि ये ना सुबह टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी। क्योंकि आज है ना वैसे हाँ मतलब मम्मी वगैरह आटा गूंद के थी, मैं करती हूँ मत गूंदा करो फिर भी, लेकिन आटा गूंदा जल्दी लेट हो जाता है थोड़ा, इस वजह से मैं ना जल्दी ब्लॉग की स्टार्टिंग नहीं कर पाई। तो कोई नहीं, फिर आई होप आप सबसे मम्मी बात कर रही है फ़ोन पे और चल यहाँ मम्मी जी मुझे ना नीम की सीख पहना रही थी नाक में, क्योंकि मेरी नाक है ना मतलब जो नाक में बाली थी वो गिर गई थी, टूट गई थी, तो वो छेद है ना छोटा हो गया था। तो दोबारा से है ना पहना रही थी मुझे। मैं आपको दिखाती हूँ ये। और साथ ही साथ मैं अद्विक को तैयार भी करती जा रही थी, क्योंकि मुझे बहुत लेट हो गया था और अद्विक सही से है ना तैयार नहीं हो रहे थे, क्योंकि बहुत उधम मचा रहे थे। कभी रो रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे, कभी किसी टॉय से खेल रहे थे और उनको नींद भी आ रही थी, इस वजह से चिड़चिड़े भी हो रहे थे। पर मैंने फटाफट से कपड़े बनाते जा रही थी उनको। इतने में मम्मी भी आ गई, मम्मी से भी बात कर रही थी साथ ही साथ। और बस यही था, मैं इसको तैयार करके जल्दी नहाने जाना चाहती थी। आप देख सकते हैं आप अद्विक तैयार हो गए हैं। मैंने इनका फाइनल लुक नहीं दिखा पाई। तो फ्रेंड्स, मैं नहा ली हूँ, नहा के तैयार हो चुकी हूँ, आप जैसे देख सकते हैं मुझको। और मैंने ये पहना है सूट वाइट कलर का, नॉर्मल जो मैं घर में पहनती हूँ वही पहना है। आज मेरी आईब्रो ज़्यादा ही मैंने बना ली है, ज़्यादा ही गहरी लग रही है। कोई ना, चलता है इतना तो अब मैं जा रही हूँ मालिश वालिश करके। मैंने अद्विक को तैयार कर दिया था। मैं जा रही हूँ अद्विक को है ना दूध पिला के सुलाने के लिए, क्योंकि है ना उसको नींद आ रही है, वो सोया नहीं है। और अभी बज रहे हैं 12 बजे। बताओ, मैं अब जाके फ्री हुई हूँ। 2 मिनट का भी बैठने का टाइम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं पैर। तो मेरे अब भी क्या है, घूमने भी जाना था, बाहर भी जाना था और घर के भी काम वगैरह सब कुछ चीज़ों की वजह से भागा दौड़ी लगी ही है वो 3-4 दिन से। तो मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। अब मैं अद्विक को ना सुलाने के बाद थोड़ा लेटूंगी, क्योंकि मैं भी थक गई हूँ। अद्विक के पापा आते ही होंगे, 12:30 बजे आ जाते हैं वैसे वो। मैंने दोपहर के लिए खाना वगैरह रोटी वगैरह सब बना दी थी। सुबह का भी नाश्ता हो गया, सबने खा लिया। और सोच रही हूँ कि थोड़े से चावल बना दूँ, क्योंकि पापा जी हमारे चावल खाते हैं। तो दोपहर के लिए रोटी बन गई थी, चावल बना देती हूँ, फिर खाना खाएंगे। और सब्ज़ी वही है आलू की, तो
तो फिर चलते हैं अद्विक को मिलने के लिए। अद्विक को दूध पिलाएंगे और चलते हैं फिर। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? और दीदी हाय करो। ये लगे हैं यहाँ खेलने में नहीं खाने में। चले सुसु कर दिया था क्या बेटू? तो फ्रेंड्स अद्विक उठ चुका है। आप देख सकते हैं मैंने अद्विक के कपड़े चेंज कर दिए हैं। अद्विक उठते ही सुसु कर लिया था। सुसु करने की वजह से इनके कपड़े पूरे भीग गए थे और मैंने कपड़े चेंज कर दिए। ऊपर के आप देख सकते हैं ये और नीचे की निक्कर। और अब मैंने रोटी जो बनाई थी वो ख़त्म हो गई है, तो अब मैं जा रही हूँ अपने लिए और अपने पति की रोटी बनाने के लिए। और हो सकता है भैया ने भी खाई तो उनके लिए भी बना दूँगी। और चलते हैं फिर नीचे, क्योंकि जिद कर रहा है नीचे जाने के लिए और मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं कॉल करके इसके पापा से पूछूँ कि कितना टाइम लगेगा। और चलते हैं फिर आपको वेदर भी दिखाती हूँ। तो ये था दोपहर का मौसम। आप देख सकते हैं धूप भी निकल रही थी और बहुत ज़्यादा बादल भी थे। सबने खाना खा लिया था, बस अद्विक के पापा और मैं रह गए थे, इसलिए दोबारा से रोटी बनाने के लिए गई थी। और रोटी बनाने के लिए मैं अद्विक को ऊपर लेके आई। अद्विक के साथ थोड़ा खेला, इसलिए मैं उसके पापा भी आ गए थे और फिर इसके पापा अद्विक के पापा के साथ ना खाना भी खाया हम लोगों ने। खाना खाने के बाद हम दोपहर में सो गए थे और जब हम शाम को उठे तो थोड़े पापड़ तले और ना बगल वाली मामी जो है उनके ना हस्बैंड वो लेके आए थे पकौड़े ब्रेड के, तो पकौड़े खाए। और मैं बिस्तर सेट कर रही थी, पूरा कमरा सेट कर रही थी और ना रात का टाइम हो गया था। खाना ना बना रही थी दोपहर का और सुबह का मैंने बना दिया था। और मैं आदू के साथ खेलने में लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था आदू खेलना। मम्मी जी थी नहीं, पापा जी थे नहीं, बगल वाली है ना मामी के यहाँ गए थे बातचीत करने के लिए और थोड़ा बैठ उठने के लिए। तब मैंने बच्चा संभाला, क्योंकि ये ना पता नहीं कहाँ चले गई थी। फिर रात हो गई थी तो फिर हमने खाना पीना खा के बाहर चले गए थे। आप देख सकते हैं ये ना अद्विक के पापा गाड़ी चला रहे हैं और हम थोड़ा बाहर गए थे। हम जा रहे थे गोल्फ सिटी। रास्ते में लुल्लू मॉल भी पड़ा था, मैंने आपको दिखाऊंगी। लुल्लू मॉल बहुत सुंदर, आप ज़रूर जाना, बड़ा भी बहुत है। आप देख सकते हैं ये लुल्लू मॉल है यहाँ का और है ना बहुत बड़ा, बहुत अच्छा है। मैं कई बार आ भी चुकी हूँ उसमें। बस ये है कि मैं उस टाइम वीडियो नहीं बनाती थी, क्योंकि मैंने आपके साथ कोई वीडियो शेयर नहीं करी है लुल्लू मॉल की। अगर फिर से अगर हम जाएंगे तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी वीडियो लुल्लू मॉल की। और ये एशिया का सबसे बड़ा, मतलब सबसे ज़्यादा फेमस और बड़ा मॉल है लखनऊ का। और आप देख सकते हैं यहाँ पर अद्विक के पापा भी बता रहे थे एशिया का सबसे बड़ा। और बगल में ही IG पता नहीं कौन सा बैंक था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उसका। उसकी लाइट बहुत अच्छी लगी थी, मैंने वो भी शूट किया साथ ही साथ। और हम गोल्फ सिटी आ गए थे, क्योंकि वो लुल्लू मॉल के बगल में ही जस्ट था। और मैं अपने आप को दिखा रही थी, अद्विक को भी दिखा रही थी। और हम पहुंच गए और थोड़ा बहुत फ़ोटोज़ वगैरह खींची। ये रहा पीछे गोल्ड सिटी, आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर कैसा लग रहा था। अद्विक और अद्विक के पापा बहुत दूर जाके बैठ गए थे पत्थर पे और अद्विक के पापा पता नहीं क्या ड्रामे कर रहे थे यहाँ पर अद्विक को हंसाने के लिए और गिरने की एक्टिंग कर रहे थे। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा फनी लग रहे थे। मैंने ये शूट कर लिया था और अद्विक और मैं वीडियोस बनाने में लगे हुए थे और टाइम काफ़ी हो गया था। हमने वॉक भी बहुत अच्छे से कर ली थी। अब हम घर पे जा रहे थे तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये लिखा हुआ है गोल्ड सिटी, आप इस जगह ज़रूर आना। हम दोनों ने सोचा है कि हम लोग पिकनिक मनाने के लिए यहाँ ज़रूर आएंगे दोबारा से। बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा शांति मिल रही थी, तो हम अब चल दिए घर की साइड और बाइक से आए थे। अद्विक और अद्विक के पापा खेल रहे थे। यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय।